देखिएगा, पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन बताए थे, आज भी कुछ क्वेश्चन बताएंगे एनसीईआरटी बुक से। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कुछ थ्योरी है कॉलिनियर के लिए कि जब 3 पॉइंट दिया हुआ रहे, 3 पॉइंट्स ABC आर कॉलिनियर, जब 3 पॉइंट रहे और कॉलिनियर जब पूछा जाएगा तो तीनों पॉइंट से पहले हम क्या करेंगे कि ABC, उससे पहले AB पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, BC भी पोजीशन वेक्टर निकालेंगे और AC भी पोजीशन वेक्टर निकालेंगे और सभी पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे अर्थात मॉडुलस निकालेंगे। और मॉडुलस कोई भी दो का मॉडुलस का एडिशन तीसरे के मॉडुलस के बराबर आता है, वही कॉलिनियर कहलाता है। देखिए कैसे जरा होगा। तो पहले तो हम क्या करेंगे कि AB का मॉडुलस प्लस BC का मॉडुलस अगर AC के मॉडुलस के अगर बराबर आ जाता है तो यही कॉलिनियर होता है। ये जरूरी नहीं कि यही दोनों का, और भी देख लीजिए इस तरह से टर्म होगा AB प्लस AC का भी मॉडुलस जो है BC के मॉडुलस के बराबर आ सकता है, या फिर AB जो है यहाँ AB नहीं, या फिर BC प्लस AC जो है AB के मॉडुलस के बराबर आता है, यही कॉलिनियर का टर्म है। यानी कॉलिनियर के लिए कि पहले ABC में AB BC SC का हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं और पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं और मैग्नीट्यूड कोई भी दो का सम तीसरे के सम के अगर बराबर आता है तो समझ जाइए कि ये क्या है, कॉलिनियर है। अब सवाल है कि इसका क्वेश्चन किस तरह से रहेगा, इसका क्वेश्चन हम क्लियर करते हैं, क्वेश्चन पर परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर, देखिएगा। देखिए एक क्वेश्चन है जो सामने दिख रहा है, सो दैट द पॉइंट्स A दिया हुआ है, B दिया हुआ और C दिया हुआ है आर कॉलिनियर, और कॉलिनियर पूछा जा रहा है। तो पहले हम एक काम क्या कर सकते हैं कि जो तीनों पॉइंट है, इस तीनों पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में नाम लिखते हैं। लेट OA वेक्टर इक्वल्स टू I प्लस 2J प्लस 7K। इसी प्रकार से B जो पॉइंट है इसको भी वेक्टर फॉर्म में नाम लिखेंगे, OB वेक्टर इक्वल्स टू 2I प्लस 6J प्लस 3K। इसी प्रकार से OC वेक्टर इक्वल्स टू 3I प्लस 10J माइनस K। क्लियर है। अब ये तीनों वेक्टर का हम पोजीशन वेक्टर में नाम लिख चुके हैं, ठीक है, यानी वेक्टर फॉर्म नाम लिखा तीनों पॉइंट को। अब इसका हम निकालते हैं पोजीशन वेक्टर, AB का पोजीशन वेक्टर। AB का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, OB माइनस OA। तो OB माइनस OA का मतलब हुआ क्या कि OB यहाँ है, OA यहाँ है, तो 2I में से I घटेगा तो I बचेगा। इसी प्रकार से 6J में से 2J घटेगा तो बचेगा 4J। अब 3K में से 7K को घटाएंगे तो माइनस 4K बचेगा। क्लियर है। अब ये तो AB आ गया, इसका हम मॉडुलस भी निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड आ जाएगा कितना, I का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, J का कोएफिशिएंट का स्क्वायर और K का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो इसका मॉडुलस आ जाएगा 16 16 32 33, यानी √33 आ जाएगा। क्लियर है। यह आ गया AB का मॉडुलस। इसी प्रकार से हम BC का भी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। BC का पहले पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, तो OC माइनस OB। अब जरा OC और ये OB, तो 3I में से 2I घटेगा तो I बचेगा और 10J में से 6J घटेगा तो 4J बचेगा। अब माइनस K में से 3K घटेगा तो माइनस 4K घटेगा। अब यहां भी इसका भी हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो जस्ट इसका भी सही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, यहाँ भी 4 का स्क्वायर, √33 नहीं आ जाएगा। क्लियर है। अब ये तो आ गया BC का मैग्नीट्यूड। इसी प्रकार से हम AC का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। AC का भी निकालेंगे तो OC माइनस OA आ जाएगा, OC माइनस OA। अब OC माइनस OA का टर्म क्या है कि OC माइनस OA, तो 3I में से I घटेगा तो 2I बचेगा। क्लियर है। 10J में से 2J 8J बचेगा। क्लियर है। और माइनस K में से तो माइनस 8K हो जाएगा। अब इसका हम निकालते हैं, AC का भी मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो AC का मैग्नीट्यूड देखिएगा 2 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर और यहाँ 8 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 132, क्या आएगा 132 आ जाएगा। 132 का रूट होता है 2√33। इस तरह से हम लिख सकते हैं 2√33 जो सामने दिख रहा है। अब यहाँ पे सोचना है क्या
क्या सोचना है कि कौन दो का एडिशन तीसरे के एडिशन के बराबर आएगा। तो देखिएगा, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे AB का मैग्नीट्यूड और BC का मैग्नीट्यूड दोनों का अगर ऐड करते हैं तो तीसरे के बराबर आता है, तीसरे वाले AC के बराबर आ जाएगा। अगर बराबर आ गया तो लिखेंगे सो 3 पॉइंट्स ABC आर कॉलिनियर, यानी ये तीनों पॉइंट क्या है, कॉलिनियर है। क्लियर। तो ये बाबू कॉलिनियर के लिए टर्म रहा, और इसी तरह से कॉलिनियर का परफेक्ट थ्योरी के साथ, परफेक्ट कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन क्लियर। अब इसके बाद आगे हम बताते हैं नेक्स्ट थ्योरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिएगा, अब जो है राइट एंगल ट्रायंगल का थ्योरी देखिएगा। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है कि इसमें भी क्या, अगर मान लिया एक ट्रायंगल, ठीक है, इस तरह से। अब ट्रायंगल में एक चीज तो पता है कि इसका जो है ना, कोई भी दो का स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के अगर बराबर आता है तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए क्या, कि अगर मान लिया AB का हम निकालते हैं, AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर जो AC के स्क्वायर के बराबर आता है, तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल कंडीशन सेट कर सकते हैं। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा, फिर AB का स्क्वायर जो है इस AC के स्क्वायर के सम के बराबर अगर आता है BC का स्क्वायर, तो इस तरह से भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है। या तो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, AC का जो स्क्वायर है फिर BC का जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है वो AB के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर अगर आता है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इस टर्म को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, देखिएगा, इस टर्म को ऐसे लिखा जा सकता है, AB को हम लिख सकते हैं C का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं A का स्क्वायर जो है B के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर है। या फिर इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं C का स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर बराबर A के स्क्वायर के बराबर आता है। या फिर देखिएगा, इसको भी लिख सकते हैं B का स्क्वायर और यहाँ A के स्क्वायर जो C के स्क्वायर के बराबर आता है। तो ये तो सभी विद्यार्थी को पता है कि ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये दोनों का स्क्वायर, इसके ये दोनों का जो स्क्वायर है, स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल। मान लिया यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, तो यहाँ पे जो होगा ये टर्म जो होगा A स्क्वायर B स्क्वायर इक्वल टू C के स्क्वायर के टर्म के बराबर होता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल का ये पहले भी पता था, ठीक है। तो इस पर जरा हम एक क्वेश्चन बताते हैं कि कैसे इसका क्वेश्चन बनेगा, तो और ज्यादा बेहतरीन हो जाएगा। क्लियर। चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन दिखाया जाए। देखिए एक क्वेश्चन जो है सामने दिख रहा है। अब इस क्वेश्चन को कैसे टर्म को सेट करते हैं, सो दैट द वेक्टर 2i - j + k, और ये भी दिया हुआ है, 3 को वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। यदि ये वर्टिसेस दिया गया है तो तीनों वर्टिसेस का नाम लिखते हैं। लेट OA वेक्टर इक्वल्स टू 2i - j + k, OB वेक्टर इक्वल्स टू i - 3j - 5k। इसी प्रकार से OC वेक्टर इक्वल्स टू 3i - 4j - 4k। अब OA, OB और OC, अब इसमें हम AB का पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। AB का पोजीशन निकालते हैं OB - OA, OB - OA निकालते हैं तो I में से 2i घटेगा तो -i बचेगा, इतना में से इतना घटेगा तो -2j बचेगा, और -5k में से इतना तो -6k बचेगा। अब इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, अर्थात इसका मॉडुलस निकाल सकते हैं। इसका मॉडुलस क्या निकालेंगे कि I का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, J का और K का कोएफिशिएंट का स्क्वायर निकालेंगे तो √40 बना जाएगा, जो सामने दिख गया। इसी प्रकार से हम BC का भी निकालते हैं। BC का पोजीशन OC - OB आ जाएगा, तो OC - OB, OC यहाँ है और OB यहाँ है, तो 3i में से i घटेगा तो 2i बचेगा, और -4j में से -3 का प्लस -j बचेगा, और -4k में से -5k घटेगा तो +k बचेगा। क्लियर। अब इसका भी हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, अर्थात मॉडुलस निकालते हैं।
तो यहाँ आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी यहाँ पे आ गया 6। क्लियर है। इसी प्रकार से हम AC का मॉडुलस निकालते हैं। तो AC का जब मॉडुलस है, AC का पहले पोजीशन निकालते हैं, तो आ जाएगा OC माइनस OA। तो देखिए OC माइनस OA निकालेंगे, 3i में से i तो बचेगा i। इसी प्रकार से -4 में से इतना क्या होगा, -3j, और यहाँ पे 4k में से इतना तो -5k। अब इसका भी हम मॉडुलस निकाल लेते हैं। इसका जब मॉडुलस निकालेंगे तो i का कोफिशिएंट का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट एंड 5 का स्क्वायर, k का कोफिशिएंट होगा, तो आ जाएगा कितना 35। अब जरा सोच लीजिए 35 तो आ गया। अब यहाँ पे एक चीज जरा सोचना है कि कौन सा का स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के सम के बराबर आएगा। तो पहले तो एक काम कर ही सकते हैं ना कि AC का जो स्क्वायर करते हैं और BC का स्क्वायर करते हैं तो AB के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। बेहतरीन तरीका के साथ बराबर क्या आएगा, क्योंकि देखिएगा स्क्वायर इसका क्या, स्क्वायर इसका क्या, 35 और 6 41 के बराबर आएगा। तो ये बाबू बराबर आ गया तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, यानी ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर। तो इस तरह से जो है ये भी राइट एंगल ट्रायंगल का बेहतरीन थ्योरी के साथ बेहतरीन कॉन्सेप्ट और इसका विशेष। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा एक लास्ट क्वेश्चन डॉट प्रोडक्ट का, स्केलर प्रोडक्ट का। अब इसके बाद जो है अगले वीडियो में क्रॉस प्रोडक्ट अर्थात उसमें जो है जो भी है वेक्टर प्रोडक्ट अर्थात क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देंगे और उसका थ्योरी भी देंगे। और ये लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ए वेक्टर इज नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए एंड लैम्डा इज नॉन जीरो स्केलर देन लैम्डा इज यूनिट वेक्टर। ये 4 गो ऑप्शन दिया, तो लैम्डा ए इज यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। इसमें हम एक काम क्या कर सकते हैं कि लैम्डा ए वेक्टर इक्वल्स टू 1। अब हम दोनों में मॉडुलस लगाते हैं, दोनों तरफ मॉडुलस लगा दिया तो जरा एक चीज ध्यान रखना कि 1 का तो मॉडुलस 1 ही रह जाएगा। अब इसमें दोनों में सेपरेट मॉडुलस अलग अलग लगा सकते हैं ऐसे। क्लियर। और 1 का मॉडुलस 1, और सभी विद्यार्थी को पहले ही वीडियो में बता चुके हैं कि मॉडुलस ए वेक्टर और 1 होता है, ए होता है। मॉडुलस ए वेक्टर क्या होता है, ए होता है। तो यहाँ भी मॉडुलस ए वेक्टर ए होगा और ये जो है ऐसा ही रह जाएगा। क्लियर। हाँ, अब इसके बाद जब देखिएगा ये मल्टीप्लाई से क्या जाएगा डिवाइड में, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई मॉडुलस ए, जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये डी, जो कंप्लीट रूप में आंसर दिख रहा है। क्लियर। तो इस तरह से और भी अगर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं और डिटेल से जानकारी प्राप्त कीजिए। जब तक के लिए आप लोग मेहनत करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में आते हैं वेक्टर प्रोडक्ट अर्थात क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। जब तक के लिए इतना मेहनत करते हैं। क्लियर। एक क्वेश्चन देते हैं जिसका जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। हाँ, ये क्वेश्चन जो है मैंने ऑब्जेक्टिव रूप में दिया है और इस क्वेश्चन का जवाब जो है सभी विद्यार्थी कमेंट सेक्शन में देना है। और ये थ्योरी मैंने इस क्वेश्चन पर दे चुके हैं और क्वेश्चन का जवाब देना है। इससे पता चलेगा कि विद्यार्थी कितना मेहनत कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। ठीक है। तो फिर नेक्स्ट थ्योरी के साथ और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ अगले क्लास में आते हैं और वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। अगर कोई विद्यार्थी मेरा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उससे कांटेक्ट कीजिए और ऑनलाइन क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए। क्लियर। चलिए ठीक है।